हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत-बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा-हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। जितना आपको नेचुरली रेजोनेट करती है ये रीडिंग, उतना ही अपने ऊपर लेना है, बाकी स्किप कर देना है, ठीक है? चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं डिवाइन? प्लीज़ गाइड मी। क्या गाइडेंस मेरे व्यूअर्स को आप देना चाहते हैं? प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए? प्लीज़। ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, द हर्मिट, please guide me divine angels. What else? What else divine? Please guide me. क्या messages हैं? Please guide me. Please give me some cards. बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बीच में हम कार्ड लेते रहेंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, यहाँ सबसे पहला मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि एक कोई ऐसा प्रेशर है आपके ऊपर, काफ़ी स्पिरिचुअल। सबसे पहली बात मैं बता दूं, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, दिल के बहुत अच्छे इंसान हो आप। किसी चीज़ की नॉलेज है, ईश्वरीय नॉलेज हो सकती है, किसी धर्म ग्रंथों की नॉलेज हो सकती है। कुछ जानकारी आपको ज़रूर है जो छुपा हुआ है, बाहर अभी तक निकला नहीं है। थ्रोट चक्र आपका एक्टिवेट होते ही ये चीज़ें बाहर आएंगी। एक ऐसा प्रेशर आपके ऊपर रहता है, किसी दैवीय कृपा हो सकती है, कोई डिवाइन पावर हो सकती है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे क्राउन चक्र की भी एनर्जी आ रही। काफ़ी प्योर सोल हो आप, ठीक है। कुछ एक हिडन चीज़ है आपके साथ, आपके पास। ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर एक प्रेशर है किसी भी इंसान की। कोई, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में बार बार पोक कर रहा है और बार बार आप उसको ना इग्नोर कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। किसी भी जगह पे, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, आपके मनी फाइनेंसेस में हो सकता है। कहीं तो ऐसा कोई है इंसान ऐसा जो बार बार आपके ऊपर या तो कोई नेगेटिविटी डाल रहा है, या तो बार बार आपका कुछ नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, या तो कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, धन से रिलेटेड भी किसी की नज़र आपके धन पे है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में यही आया था। धन पे बुरी तरीके से नज़र पड़ी हुई है, और कोई बार बार, मुझे ऐसा लग रहा है, आपके पैसे पे कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए, पैसे को स्टक करने की कोशिश कर रहा है। ये देखो, ये आपको भी स्टक करना चाहता है, पैसे को भी स्टक करना चाहता है। आपके ऊपर कुछ ना कुछ, आपके धन के ऊपर ऐसा लग रहा है कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है, कोई नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, ताकि धन का फ्लो रुक जाए। क्यों? क्योंकि वो आपके धन को देख नहीं पा रहा है। आपका धन 24/7 उसके दिमाग में चल रहा है, उसके दिल में चल रहा है। हमेशा वो आपके पैसे के बारे में सोचता रहता है या रहती है, ये जो भी है आपके लाइफ में।
इसे सिर्फ आपके धन से मतलब है, इसीलिए कुछ ना कुछ धन के फ्लो को रोकने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। और सबसे बड़ा टारगेट जो आपके लिए करता है ना, कि आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये रिवर्स आने का मतलब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं, अपने लिए स्टैंड लेना जानते हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हैं, किसी की नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करते हैं, मौका देते हैं, लेकिन मौके से ज़्यादा अगर कोई चौका मारने की कोशिश करते हैं तो आप भी उसे पूरा का पूरा क्लीन बोल्ड कर देते हैं बुरी तरीके से। लेकिन यहाँ पे जो ये कार्ड रिवर्स आने का मतलब यही है कि किसी ने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को और यहाँ पे आपके स्ट्रेंथ को यहाँ पे पूरी तरह बांधने की कोशिश की। रिवर्स का मतलब एक तरफा वार नहीं है, कई तरफा वार आपके तरफ चल रहे हैं यहाँ पे। और कारण क्या है? आपका पैसा। और यहाँ पे देखो, इस इंसान को पता है कि आप बहुत पावरफुल हो, किसी को भी धूल चटा सकते हो। एक प्रेशर आपके ऊपर बनता है, मुझे ऐसा दिख रहा है कोई दिव्य ऊर्जा, कोई दिव्य एनर्जी, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो। देखो मैं बराबर कार्ड लेती जा रही हूँ, आप एक स्टार सीड हो और ये आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। अगर मैं बोलूँ, आपके चक्रास अलाइन है, बहुत सारे ब्लेसिंग है आपके पास। लेकिन एक कोई ऐसा प्रेशर, मुझे ये कैसा प्रेशर है जो 2 बार से ज़्यादा मौका हरगिज नहीं दे सकता, कंट्रोल से बाहर है। कोई ऐसी ऊर्जा है आपके पास जो कंट्रोल से बाहर है। कोई इंसान अगर बार बार आपके रास्ते में आ रहा है, एक बार आप उसको छोड़ते हो, 2 बार छोड़ते हो, तीसरी बार कंट्रोल से बाहर होता है, दूसरी बार ही हो जाता है। आप ऐसा लगता है कोई आपके अंदर काम कर रहा है, तो यहाँ पे हरगिज मौका नहीं दे सकते आप, कंट्रोल से बाहर वो चीज़ हो जाती है। और यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, उसी समय पे न्याय स्टार्ट हो जाता है। न्याय यानी कि ऐसा लगता है ना कि आप खुद नहीं समझ पाते हो, आप कई बार इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करते हो। ऐसा लगता है न्याय के देवता शनिदेव हमेशा आपके साथ रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। या कोई और भी दिव्य ऊर्जा हो सकती है जो एक बार हो गया, दूसरी बार आपको प्रेशराइज करके उसके जीवन में आपको न्याय खुद दिला देती है। अब देखो, इसने कोई है आपके जीवन में जिसने आपकी डेस्टिनी को उल्टा करने की कोशिश की, आप उसका कुछ बिगाड़ ना पाए, यानी आपकी शक्ति को ही पूरा छीन लेने की कोशिश की, ब्लॉक करने की कोशिश की, आपकी एनर्जी को भी, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे प्रहार किया यहाँ पे। जबकि यहाँ पे आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे थे, पर इसने तो कुछ ऐसा किया है जो यहाँ पे आपकी शक्ति को उल्टा कर दिया गया है। कुछ तो यहाँ पे ऐसा हुआ है, क्योंकि इस इंसान को भली भांति पता है कि आप एक बार से दूसरी बार से ज़्यादा इसे झेलने वाले नहीं है। इस इंसान को पता है कि ये जो कुछ भी कर रहा है आपके पीठ पीछे, आपके धन के लिए जो भी आपके तरफ नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, इसे पता है कि आप दूसरी बार में ही अपने लिए न्याय कर लोगे और इसका तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। लेकिन इसे करना है आपके जीवन में, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में इसे लानी ही लानी है, आपको प्रॉब्लम में डालना ही डालना है, आपका पैसा छीनना ही छीनना है। आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति को डैमेज करके ये आपके पैसे को छीनना चाहता है, आपको दुखी देखना चाहता है। घर बार छूट जाए, घर बार छीन लिया जाए, आपका घर छीन लिया जाए, पैसा छीन लिया जाए, सब कुछ आपका अपने अंडर में कर लिया जाए, ये जो भी इंसान है। और आप ऐसे अकेले हो जाओ, दुखी रहो, कहीं वीराने में चले जाओ जहाँ रहने का ठिकाना नहीं। मतलब ऐसी सोच इस इंसान की बनी हुई है। और आप हो एक स्टार सीड, आप पहले से ही सब कुछ अपने मन बुद्धि से ऑलरेडी त्याग चुके हो। भले घर है पर आपका मोह नहीं है उसमें, भले फैमिली आपकी हो पर उसमें मोह नहीं है आपका, आप बिल्कुल गुजारा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप किसी के अन्याय को, एक प्रेशर आपके ऊपर पड़ता है, ये एक न्याय प्रक्रिया आपके अंदर तुरंत चालू हो जाती है। बहुत सत्य बोलते होगे, ये आपके पास कोई ऐसी ताकत है, कोई ऐसी शक्ति है जो आपको अन्याय नहीं सहने देती, तुरंत आपको अपने ही न्याय करने पे मजबूर कर देती है, अपने लिए ही न्याय करने पे मजबूर कर देती है। ऐसा क्या है डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड मी। और क्योंकि आप डिवाइन चाइल्ड हैं भाई, यहाँ पे आप स्टार सीड हैं तो आप शाइन कर रहे हैं। अच्छा, ये कार्ड गिरा, देखो, ओ माय गॉड, मैंने कहा था ना कि ऐसा क्यों है। तो ये आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो,
अच्छा, यहाँ पे माँ भगवती, माँ दुर्गा की एनर्जी है। ये आप पे हावी हो जाती है जब आप कुछ गलत देखते हो अपने लाइफ में, अपने साथ होते या अपने प्रियजनों के साथ होते हो कुछ गलत देखते हो, तो एक बार तो आप छोड़ देते हो, दूसरी बार आपके अंदर ये माँ दुर्गा की शक्ति एक प्रेशर करने लगती है, प्रेशर बनाने लगती है और आप उस इंसान को ना उलट पुलट कर देते हो, यानी कि उसको सच उगलने पे मजबूर कर देते हो, या वो जो कुछ भी आपके लाइफ में गलत कर रहा है उसको छोड़ने पे मजबूर कर देते हो। आप खुद नहीं समझ पाते हो ये प्रेशर आपको कैसे बन जाता है, और ऐसा आपको ज़बरदस्त तरीके से आपके अंदर से ये चीज़ें उमड़ उमड़ के आने लगती हैं कि आप ना रोक नहीं सकते हो, कंट्रोल से बाहर ये चीज़ें हो जाती हैं और न्याय अपने आप स्टार्ट हो जाता है, न्याय की एक प्रक्रिया चालू हो जाती है। 7 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, कोई आपकी लाइफ में है जिसने, मैंने कहा ना, कोई ऐसा कंजूस इंसान है जो काम भी नहीं करता, आपके पैसे पे हमेशा नज़र गड़ा के रखता है, इसको चाहिए आपका पैसा चाहे हर हाल में, इसके लिए इसने ऑब्स्टिकल क्रिएट किया, नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजी, और यहाँ पे देखो पक्का इसने आपको धोखा दिया, कहीं ना कहीं आपके पीठ में खंजर मारा है इसने, और ये भाग गया है या इसने छुपा लिया है, इल्ज़ाम किसी और के सर पे लगा है, या आपको कंफ्यूज कर दिया है, किया इसने है पर आपका शक कहीं और जा रहा है। लेकिन आपके अंदर जो एक न्याय की प्रक्रिया चालू होती है, जो एक माँ भगवती की ऊर्जा जो स्टार्ट होती है गलत चीज़ों पे, वो चीज़ आपको सत्य को ही पकड़वाएगी। किसी गलत इंसान पे आप भले आपका शक जाए, लेकिन ऐन मौके पे जब ये न्याय स्टार्ट होगा, ये सच्चा जो झूठा आदमी है वही पकड़ा जाएगा। इस इंसान ने जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, कुछ तो इसने आपका हड़पने का कोशिश किया है, कुछ ना कुछ। और यहाँ पे एक बार तो आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन दूसरी बार मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इसने आपकी ऊर्जा से, आपकी एनर्जी से भी छेड़छाड़ की है। और यहाँ पे आप माँ भगवती की एनर्जी में हो, एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो, एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर आपकी यहाँ पे तेज़ है। ये जो भी कर रहा है आपको सारी चीज़ों को पता चल चुका है। और दूसरी बार में इसका आप, डियर डिवाइन डियर एंजल्स, क्या होने वाला है इस इंसान के साथ, प्लीज़ गाइड मी। इसने जो नेगेटिविटी भेजी, जो स्टक किया, धन के फ्लो को रोका, इसके साथ क्या होने वाला है, डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के अंदर जो पावर है वो इसके साथ क्या करने वाली है, डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। इसने ना नेगेटिव पावर्स का भी बहुत मिसयूज़ किया है, आपके जीवन में बहुत मिसयूज़ किया है इसने। और छुपा रहा है, छुप छुप के किया है, सामने से तो हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, क्या क्या इसके साथ होने वाला है, प्लीज़ गाइड मी। अरे कार्ड ही नहीं आ रहे, चलो हम इंट्यूटिवली ही ले लेते हैं। ओहो, क्या होने वाला है इसके साथ आपको पता है? मैंने कहा ना, आप न्याय, जो न्याय की बात आई थी, न्यायालय आ गया सामने, कोर्ट हाउस। तो मैंने बोला था ना, एक ऐसा प्रेशर आपके ऊपर बनता है। ये कैसा प्रेशर है जो दो बार से ज़्यादा मौका हरगिज़ नहीं दे सकता, कंट्रोल से बाहर हो जाता है और यहाँ एट एनी टाइम न्याय स्टार्ट हो जाता है। तो या तो आप कोर्ट से रिलेटेड, कोर्ट में कोई काम करते हैं, या फिर आप कोई लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो मुझे मिल रही है। और या फिर ऐसे ही आप न्यायप्रिय इंसान हो सकते हैं, कोई, ये सबके लिए नहीं जाएगा, ये कोर्ट की बात सबके लिए नहीं जाएगी। या फिर आप न्यायप्रिय इंसान हो सकते हैं। 2 बार के बाद आप बर्दाश्त नहीं करते, आपके अंदर से अपने आप ऐसा कुछ होता है, ऐसा न्याय आता है कि दूसरी बार में ही आप उस इंसान की ज़िंदगी उलट पुलट करते हो जो किसी के साथ गलत करता है। आपके जानकारी में अगर आ गया तो आप फिर, आपके अंदर कोई एक ऐसी एनर्जी है जो इसे बख्शती नहीं है दूसरी बार। तो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे मनी से रिगार्डिंग है, जो कंजूस इंसान है, जो आपके पैसे पे नज़र रखता है, इसके ऊपर भी आपके अंदर का वही प्रेशर चालू हुआ। और इसका, मैंने बोला ना, इसके साथ क्या होने वाला है, ये किसी कोर्ट केस में फंसने वाला है, क्योंकि आपके अंदर से वो न्याय प्रक्रिया चालू हो चुकी है इस इंसान के अंदर। ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई न्यायाधीश या फिर कोई न्याय का देवता, शनि, मुझे बहुत ज़्यादा शनि की एनर्जी आ रही है, ये आपके अंदर ऐसी पराकाष्ठा आपके अंदर जन्म ले लेती है कि आप उस इंसान
यानी कि आप न्याय देने के निमित्त बन जाते हो। यहाँ पे इस इंसान का मैंने पूछा था क्या होने वाला है। ये इंसान जो आपका पैसा पीठ में खंजर घोंपा, जिसने आपके, एक बार आपने छोड़ दिया, दूसरी बार फिर इसने आपके साथ कुछ चीटिंग की है। ये झूठा, फ्रॉडी, मक्कार, धोखेबाज इंसान है और अब ये कोर्ट केस में फंसने वाला है पूरी तरीके से, क्योंकि आपके अंदर से न्याय चालू हो गया तो इसे कोई इसका बाप बाहर जरूर मिल जाएगा बहुत जल्दी, या हो भी चुका होगा ये, और ये किसी कोर्ट केस में फंस गया है, हो सकता है इसको जेल भी हुई हो, क्योंकि ये फंसने की एनर्जी है, फंस चुका है ये इंसान। और किस रिगार्डिंग फंसा है, पैसे के रिगार्डिंग है। और ये इसके लिए ऐसे नहीं हुआ, जब आपके अंदर से एक प्रेशर बन के न्याय प्रक्रिया चालू होती है ना, तो कोई ना कोई ऐसा इंसान इससे ज़रूर टकरा गया है जिसने इसे कोर्ट का सीधे रास्ता दिखाया है। यहाँ पे पुलिस इन्वॉल्वमेंट, कोर्ट केस, जज, यहाँ पे लॉयर्स, यहाँ पे मुझे ये एनर्जी पूरी पिक हो रही है। इसका ये हाल हुआ है। इसने बार बार आपके जीवन में ऑब्स्टेकल क्रिएट करने की कोशिश की। क्यों किया? इसके अंदर बहुत घमंड है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये आपके लिए हमेशा नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव विचार बना के रखता है कि आपके जीवन में सुख नहीं होनी चाहिए, शांति नहीं होनी चाहिए, पावर नहीं होनी चाहिए। इसने आपके पावर को उल्टा कर दिया। आप देख सकते हो पावर से जो इसने छेड़छाड़ की, उसका इसे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये इंसान स्टक हो चुका है। इसकी गाड़ी, यानी इसकी ज़िंदगी की गाड़ी वहीं रुक गई है जहाँ पे इसने आपके पावर को उल्टा किया था। यानी आपके डेस्टिनी के साथ इसने जो छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, इसकी ज़िंदगी वहीं पे स्टक हो गई है। और इसका घमंड यहाँ पे चूर चूर हो रहा है। यानी घमंड भी यहाँ पे ईश्वर ने पूरी तरीके से स्टक कर दिया, क्योंकि ये टक्कर किससे लेने चला था। यहाँ भगवती की पावर है आपके पास, माँ दुर्गा की पावर है, इंट्यूशन पावर है, क्राउन चक्र एक्टिवेट है आपका। तो ऐसे इंसान से जो भी, यानी आसपास के लोग, आपके फैमिली में जो भी इस तरीके की टक्कर लेता है, उसका यही अंजाम होता है। और ये इंसान बार बार आपको चीट कर रहा था, बहुत बार आपने इस इंसान को जाने दिया, लेकिन आपके अंदर की एक कोई जो ये पावर है माँ भगवती, ये बार बार आपको प्रेशर करती है कि इसे इसका अंजाम दिखाना ही है। और ज़्यादातर यहाँ पे रुष्ट और यहाँ पे काफ़ी एग्रेशन में माँ भगवती की पावर क्यों दिख रही है? क्योंकि इसने आपकी डेस्टिनी से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो इसको इसका कोई बाप बाहर मिला जिसने इसे कोर्ट का रास्ता दिखाया। अब दौड़ता रहे कोर्ट कचहरी। और यहाँ पे देखिए, आप जो भी है, एक स्टार सीड है माँ भगवती की पावर, काफ़ी पावरफुल एनर्जी है आपकी। आपने ये पावर बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए तब जाके आपको ये पावर नसीब हुई है जो आप इस थ्रोन पे बैठे हुए हैं। आपको हिला देना इतना आसान नहीं। इसने आपको आम इंसान समझ रखा था। अभी इसको पहली बार इसने बहुत कुछ किया, आपने कुछ नहीं कहा, मगर दूसरी बार आपके अंदर की पावर ने इसकी ज़िंदगी हिला के रख दी, इसे कोर्ट का रास्ता दिखा दिया और इसका घमंड टूट गया। इसे लगा था कि ये बहुत पावरफुल है, ये किसी तांत्रिक वगैरह से भी मिला है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी है, लिजर्ड मुझे दिख रही है। कोई ना कोई ये तंत्र क्रिया करता है, कुछ नेगेटिविटी ये प्रोजेक्ट करता है, कुछ इसने सीखा है या किसी के पास ये जाता है। तो इसका घमंड, इसे ऐसा लगा था मैं किसी को भी नचा सकता हूँ अपनी उंगलियों पे, लेकिन ये चीज़ें इसकी पूरी तरीके से गलत निकल गई। इसका ईगो टूट गया और इसे समझ में आया कि मैं ही नहीं हूँ, मेरे बाप भी मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं एक करूँगा तो मुझे 10 मिलेगा, उसका 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके मिलेगा। और यही इस इंसान के साथ भी हुआ है। इसे अब अकल आ रही है कि मैं चाहे जहां छुप जाऊं अन्याय करके किसी के साथ, पर आपके अंदर जो एक न्याय की प्रक्रिया अचानक से चालू होती है वो इसे नहीं छोड़ेगी, इसका पीछा करेगी। देखो, एक पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश में था, खंजर घोंप के भागना चाहता था, तो हुआ क्या, उसी जगह पे स्टक कर दिया गया और इसका बाप मिला और ये कोर्ट तक पहुंच गया। सोचो, हो सकता है जेल भी हुई हो इसको, क्योंकि ये जो है ना, इसको बाहरी न्याय तो बाद में, इस कोर्ट कचहरी में तो बाद में पहुंचेगा। ये आपके न्याय से ये त्रस्त हो गया, हक्का बक्का रह गया है कि भाई ये कैसे संभव है, ये कैसे, क्योंकि इसका घमंड इसको एक्सेप्ट ही नहीं करने दे रहा। काफ़ी घमंडी इंसान ये हो सकता है, अपनी खूबसूरती पे, अपने पैसे पे, अपने तंत्र मंत्र के क्रियाओं पे इसको बड़ा भरोसा है, बड़ा घमंड है। ये किसी की भी ज़िंदगी को स्टक कर सकता है। देखो, इसने आपको स्टक किस तरीके से किया था।
और ये आपके पावर को समझ नहीं पाया, देख नहीं पाया कि आप एक स्टार सीड हो, आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, और इसने आपकी डेस्टिनी को जो छेड़ा ना, तो आपके अंदर की पावर जो है वो छिड़ गई। कोई यहाँ पे माँ भगवती की एनर्जी है जो यहाँ पे रुष्ट गुस्सा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और इन्होंने इसे पूरी तरह जहाँ ये था वहीं जमा दिया, वहीं पे स्टक कर दिया, और ये अब आजकल काट रहा है कोर्ट कचहरी के चक्कर। तो ऐसे ही होता है, जो बहुत ज़्यादा जिसको ओवर कॉन्फिडेंस इसे ले बिता, इस इंसान को कहीं का नहीं रह गया। अब सोच रहा है, अपने अंदर की बत्ती जला रहा, दिमाग की बत्ती जला रहा है, कहीं एकांत में है। एकांत का मुझे ऐसा लग रहा, हो सकता है कहीं ये जेल में गया हो, काफ़ी एकांत में है, अपने अंदर से बातें कर रहा, अपने इनर सेल्फ से बातें कर रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि इसे बहुत कॉन्फिडेंस था, बहुत घमंड था अपनी चीज़ों पे। तो अभी सोच रहा है ऐसे कैसे हो गया, मैं कहाँ फंस गया, क्यों फंस गया। इंट्रोस्पेक्शन इसका चल रहा है कि कौन सी ऐसी दिव्य औजार से मैं जाके टकरा गया कि जो मेरा सब कुछ उलट पुलट हो गया। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 7 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर एंड यहाँ पे 3 नंबर है, और हाँ 2 टाइम्स, ठीक है 3 नंबर है। यहाँ पे 3 की एनर्जी आ रही है। 3333333 अगर आपको दिखते हैं, 301 323 इस तरीके के नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है ये एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं आपको पता चल जाएगा। और अब हम देखते हैं यहाँ पे कि आपकी लाइफ में कौन सा मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3rd मंथ, 7th मंथ एंड 4th मंथ, 9th मंथ आपके लिए 2nd मंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे एज क्या आ रही है, तो 33 है, 42 है, 43 है, 51, 50, 55, 56, 59, ये मुझे एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम देखेंगे बर्थडे डेट, तो बर्थडे डेट किसी भी मंथ का यहाँ पे 11, 12, 13 लगातार है। इसके बाद 7 है, 2 है, 3 है, 9 है, 4 है, 14 है, 15 है, 22 है, 27 है। ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स, उससे पहले आपके लिए एंजल से हम एक आपके लिए गाइडेंस लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। यस, तो जितनी भी बातें बोली गई हैं एंजल्स ने आपको ये बता दिया कि बिल्कुल सत्य बात यहाँ पे बोली गई है, जो कुछ भी बोली गई है, और यही होने वाला है और यही हुआ है। और मैसेजेस लेते हैं। टेक एक्शन, तो आपने ऐसे लोगों के खिलाफ जो आपके अंदर से जो न्याय प्रक्रिया चालू हुई, आपने एक्शन लिया है और ये इंसान अपने कर्मा को भुगत रहा है। सारी नेगेटिविटी इसी की तरफ गई है, यहाँ तक कि ये कोर्ट तक पहुँच गया है। ये जो भी इंसान है, ये भले ना आपको बताए इसका कोई बाप मिल गया, इससे इसका पंगा हो गया और ये पहुँच गया अपनी असली जगह पे, जो न्याय होना। इफ़ यू बिलीव, तो अगर आप बिलीव आप करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, यही चीज़ें होने वाली हैं। और आपने एक्शन लिया है, ये चीज़ें होने वाली हैं या हो चुकी हैं, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप बिलीव करते हैं तो आप अचीव करेंगे, मेरा मानना यही है। अगर आप किसी चीज़ में बिलीव करते हैं तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर मिलते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे AKTBLIFOUYM। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।